अगर आज आपके पास 1 करोड़ का बजट है तो एक डिसीजन आपको अगले 5 साल में लखपति से करोड़पति भी बना सकता है। और वही डिसीजन अगर गलत हुआ तो आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने में ही स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट आज 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ वो लोकेशंस हैं जहां प्राइसेस ऑलरेडी पीक के पास पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ वो कॉरिडोर्स हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है और अगला ग्रोथ साइकिल शुरू होना बाकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बिल्डर आज अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बता रहा है, बट एक्चुअल विनर है कौन? इस वीडियो के लिए हमने मार्केट रिपोर्ट्स, प्राइस ट्रेंड्स, रेंटल यील्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉयमेंट डेटा को एनालाइज किया है और एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका 1 करोड़ किस लोकेशन में बूम करेगा और किस में नहीं, कहां सेफ है और कहां नहीं। हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टोरी। मैं हूं सोनाली जोशी। रियल एस्टेट में एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस है, सोचा आपको याद दिला दूं। प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट नहीं, लोकेशन बेचती है। और ऑनेस्टली इससे ज्यादा सही बात शायद ही कोई हो, क्योंकि एक ही बिल्डर के 2 प्रोजेक्ट्स में भी रिटर्न्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से। इसीलिए आज हम प्रोजेक्ट रिव्यू नहीं करेंगे, आज हम कंपेयर करेंगे एनसीआर के सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और देखेंगे कि 1 करोड़ के बजट में सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आज कहां बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस लोकेशन की जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर। पिछले कुछ सालों में इस एरिया ने एनसीआर के सबसे अग्रेसिव एप्रिसिएशन साइकिल्स में से एक देखा है। एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के बाद प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्राइसेस में स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन देखने को मिला और एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट ही रीजन नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ लॉजिस्टिक हब्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और कमर्शियल इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। मतलब कि सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बन रहा, यहाँ पर एक नया इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के लिए ये एनसीआर की स्ट्रॉन्गेस्ट बेल्ट में से एक माना जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो पेशेंस इज द की। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मार्केट उन लोगों के लिए है जो 5 से 10 साल का हॉरिजन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रेंटल डिमांड और लिक्विडिटी अभी भी लिमिटेड है। अगर आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते और इन्वेस्टमेंट के साथ क्वालिटी लाइफस्टाइल भी चाहते हैं तो मेरी लिस्ट में अगला नाम होगा नोएडा सेक्टर 150। पर्सनली मुझे लगता है कि ये नोएडा का सबसे बैलेंस्ड रेजिडेंशियल मार्केट है। वाइड रोड्स है, लो डेंसिटी प्लानिंग है, ग्रीन स्पेसेस है, प्रीमियम स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इस एरिया को ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाती है। अब इसके ऊपर जेवर एयरपोर्ट का इनडायरेक्ट बेनिफिट भी तो मिल रहा है। इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि डिमांड सिर्फ इन्वेस्टर्स की नहीं है, एक्चुअली फैमिलीज यहाँ शिफ्ट हो रही हैं। इसीलिए यहाँ एप्रिसिएशन और एंड यूजर डिमांड दोनों काफी ज्यादा हेल्दी है। हाँ, लेकिन रेंटल यील्ड बहुत हाई नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से ये काफी सेफ लोकेशन है। अगर आपका फोकस रेंटल इनकम और स्टेबल ऑक्यूपेंसी पर है तो नोएडा सेक्टर 137 को इग्नोर मत कीजिए। ये एरिया नोएडा के एस्टैब्लिश्ड आईटी कॉरिडोर का पार्ट है। मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, ऑफिस हब्स पास में है और काफी प्रोफेशनल्स इस बेल्ट में रेंट पर रहते हैं। इसी वजह से यहाँ वैकेंसी का रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है। हो सकता है एप्रिसिएशन सेक्टर 150 या जेवर जितनी अग्रेसिव ना हो, लेकिन हर इन्वेस्टर को एक्सप्लोसिव रिटर्न्स नहीं चाहिए होते। बहुत लोगों के लिए स्टेबल रेंटल इनकम और लोअर रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस पर्सपेक्टिव से सेक्टर 137 काफी सेंसिबल चॉइस है। अब अगर गुड़गांव की बात करें तो सबसे ज्यादा बज़ द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर है और ऑनेस्टली उसके रीजंस भी हैं। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, दिल्ली एक्सेस है, अपकमिंग मेट्रो है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और प्रीमियम कमर्शियल डेवलपमेंट इस कॉरिडोर को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जिस ग्रोथ की लोग आज एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उसका काफी हिस्सा प्राइसेस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर चुके हैं।
इसीलिए 1 करोड़ के बजट में ऑप्शंस काफी ज्यादा लिमिटेड हैं। अगर आप बजट स्ट्रेच कर सकते हैं और प्रीमियम मार्केट टारगेट कर रहे हैं, तब द्वारका एक्सप्रेसवे एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर आपका बजट फिक्स्ड है तो सिर्फ हाइप देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शायद बेस्ट डिसीजन ना हो। एक लोकेशन जिसके बारे में YouTube पर कंपैरेटिवली कम बात होती है लेकिन डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, वो है इंदिरापुरम, गाजियाबाद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स, हॉस्पिटल और एक मैच्योर रेजिडेंशियल इकोसिस्टम की वजह से ये मार्केट पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट हुआ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टर डिमांड के साथ जेन्युइन एंड यूजर डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अगर आप एक कंपैरेटिवली लोअर रिस्क मार्केट चाहते हैं जहां रेंटल ऑक्यूपेंसी भी अच्छी हो और रीसेल डिमांड भी बनी रहे, तो इंदिरापुरम डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। और फाइनली बात करते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। ये मार्केट उन बायर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है जिनका बजट स्ट्रिक्टली 1 करोड़ के आसपास है। इस बजट में आपको यहाँ साइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, मेट्रो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली बेटर हो रहा है और अफोर्डेबिलिटी की वजह से एक्चुअल बायर्स की डिमांड भी अच्छी है। लेकिन इस मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज है सप्लाई। यहाँ प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए एप्रिसिएशन लोकेशन से कम और प्रोजेक्ट सिलेक्शन पर ज्यादा डिपेंड करेगी। अगर बिल्डर और माइक्रो लोकेशन सही चूज कर ली तो लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ लोएस्ट प्राइस देखकर इन्वेस्ट करना यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी हो सकती है। तो अगर मुझे आज 1 करोड़ इन्वेस्ट करना हो तो मैं इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी और शायद आपको भी वही करना चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैक्सिमम कैपिटल अप्रिसिएशन हो और मैं 5 से 10 साल वेट कर सकूं तो मेरी पहली चॉइस होगी यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर। अगर मुझे अप्रिसिएशन के साथ क्वालिटी लाइफस्टाइल और कंपैरेटिवली लोअर रिस्क चाहिए तो मैं नोएडा सेक्टर 150 को चूज करूंगी। और अगर मेरा फोकस स्टेबल रेंटल इनकम और सेफर इन्वेस्टमेंट पर हो तो सेक्टर 137 और इंदिरापुरम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, रियल एस्टेट में पैसा प्रोजेक्ट से नहीं बनता, इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर से बनता है। बिल्डर बदल सकता है, प्रोजेक्ट बदल सकता है, लेकिन अगर आपने सही ग्रोथ कॉरिडोर चूज कर लिया तो वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं आपको 1 करोड़ बजट के अंदर हर लोकेशन के टॉप 5 प्रोजेक्ट्स कंपेयर करूं तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2। और अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड अनबायस्ड रियल एस्टेट वीडियोस पसंद हैं, सो नेक्स्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।